हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीआईसी लेक्चर एंड टीजीटी पीजीटी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग वर्ड पावर की सीरीज को लेके चल रहे हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग कुछ नए वर्ड्स को देखेंगे। इससे पहले कि हम आपका आज का सेशन बिगिन करें, आपको बताना पसंद करेंगे कि ये जो सारे वर्ड्स का कलेक्शन है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं DSSB, KVS, यूपी टेट, सी टेट, CPO-SI, SSC CGL, इन सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है और इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ये फिर से हमारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाए। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी समय को गवाए आज का सेशन हम लोग बिगिन करेंगे। और आज का पहला वर्ड है दोस्तों बैनल, जिसकी हिंदी मीनिंग है साधारण। इसके इंग्लिश सिनोनिम्स को देख लेते हैं, अनओरिजिनल और ऑर्डिनरी। लेट्स यूज इट इन अ सेंटेंस। The dinner conversation was so banal that ऋषभ fell asleep in his dessert dish। यानी कि जो अच्छी डिश ऋषभ ले रहा था डिनर के समय, उस दौरान जो कन्वर्सेशन हो रहा था, वार्तालाप हो रहा था दोस्तों, वो इतना बैनल था, ऑर्डिनरी था कि ऋषभ लगभग सोने लगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग अगले वर्ड की तरफ चलें, हम आपको बताना पसंद करेंगे कि दोस्तों आज से हम लोगों ने बी अल्फ़ाबेट को शुरू किया है, यानी कि बी अल्फ़ाबेट के सीरीज जो है अगले कुछ दिनों तक चलेंगे। ठीक है दोस्तों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है बेन। इसकी हिंदी मीनिंग है अभिशाप। इंग्लिश सिनोनिम्स को देख लेते हैं, पॉइजन और स्कोर्ज। लेट्स यूज इट इन अ सेंटेंस। दैट कार इज ऑलवेज ब्रेकिंग डाउन, इट्स द बेन ऑफ माई लाइफ। यानी कि मेरी जो कार है दोस्तों, वो दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है, डैमेज होती चली जा रही है, और ये कहीं ना कहीं मेरे जीवन की एक अभिशाप बन गई है। ठीक है दोस्तों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है बैशन। इसकी हिंदी मीनिंग है दुर्ग या किला। इंग्लिश सिनोनिम्स देख लेते हैं, स्ट्रांग होल्ड या फिर फोर्टिफाइड प्लेस। सेंटेंस यूज, Singapore was the last bastion of British defenses in the Southeast Asia। यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिश डिफेंसेज का जो अंतिम बेशन था, स्ट्रांग होल्ड था, वो क्या था दोस्तों? सिंगापुर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है दोस्तों बिगेट। हिंदी मीनिंग है जन्म देना। इंग्लिश सिनोनिम्स देख लेते हैं, टू गिव बर्थ या टू क्रिएट। सेंटेंस यूज, ग्रेट लव विल बिगेट ग्रेट फेथ। यानी कि अगर हम लोग अपने अंदर लव की भावना, लव की फीलिंग को जो है जनरेट करते हैं, तो हम दूसरों के अंदर फेथ को भी एनजेंडर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लव के साथ साथ फेथ भी आता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है बेलाबो। इसकी हिंदी मीनिंग है बार बार कहना। इंग्लिश सिनोनिम्स को देख लेते हैं, टू गो ओवर रिपीटेडली या फिर ओवर एलेबोरेट। लेट्स यूज इट इन अ सेंटेंस, देयर वाज नो नीड टू बेलाबोर द पॉइंट। यानी कि एक ही पॉइंट को बार बार कहने की जरूरत नहीं थी दोस्तों। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है बिलीगर। दोस्तों, इसकी स्पेलिंग को भी ध्यान से देख लें आप लोग, इसकी स्पेलिंग भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, इसकी हिंदी मीनिंग है घेर लेना। इंग्लिश सिनोनिम्स को देख लेते हैं, टू सराउंड या टू बिसीज। सेंटेंस यूज किया है, द एनिमी ट्रूप्स बिलीगर्ड द सिटी। यानी कि दुश्मनों को जो सेना की टुकड़ी थी दोस्तों, ट्रूप्स मीन्स टुकड़ी होता है, दुश्मनों की जो सेना की टुकड़ी थी दोस्तों, उसने पूरे सिटी को क्या कर लिया था? सराउंड कर लिया था, बिसीज कर लिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड बिलाई। हिंदी मीनिंग क्या है? झुठलाना। इंग्लिश सिनोनिम्स को देख लेते हैं, मिसरिप्रेजेंट या टू गिव अ फॉल्स इंफॉर्मेशन। लेट्स यूज इट इन अ सेंटेंस, हिज चीयरफुल अपीयरेंस। इसमें एल जो है वो मिसिंग है, वर्ड चीयरफुल में जो लेटर एल है वो मिसिंग हो गया दोस्तों, इसके लिए हमें खेद है। सेंटेंस यूज क्या है दोस्तों कि हिज चीयरफुल अपीयरेंस बेलाई हिज फीलिंग्स। यानी कि उसका जो हाव भाव है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है दोस्तों, उससे ये पता चल रहा है कि वो क्या है? खुश है, हैप्पी है, जॉयफुल है, बट
ये जो उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस है ये बिलाई कर रहा है, झूठा साबित कर रहा है उसके फीलिंग्स को दोस्तों। यानी कि इंटरनल रूप से, आंतरिक रूप से वो क्या है, परेशानी में है दोस्तों, कष्ट में है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है दोस्तों बिलिटिल। बिलिटिल मीन्स हिंदी में छोटा महसूस कराना। इंग्लिश सिनोनिम्स देख लेते हैं। टू पुट समवन डाउन और डेनिग्रेट। सेंटेंस यूज, द चेयरमैन्स belittling comments made everyone feel small। यानी कि जो चेयरमैन था उसने जो कमेंट्स किए, जो बातें रखी, उस बातों से सारे लोगों ने अपने आप को छोटा महसूस किया। ठीक है, अपने आप को डेनिग्रेटेड महसूस किया। अगले वर्ड को देखते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है बेलिजरेंट। हिंदी मीनिंग क्या है, झगड़ालू। इंग्लिश सिनोनिम्स को देख लेते हैं, कम्बैटिव और क्वेरलसम। सेंटेंस यूज, अ बेलिजरेंट रिपोर्टर badgered द प्रेसिडेंट फॉर द फैक्ट्स। यानी कि जो युद्धरत रिपोर्टर था उसने प्रेसिडेंट को जो फैक्ट्स थे उसके लिए क्या किया, badgered कर दिया दोस्तों। ठीक है, अगले वर्ड्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है bemused। हिंदी मीनिंग क्या है, भ्रमित। इंग्लिश सिनोनिम्स को देख लेते हैं, confused या bewildered। लेट्स यूज इट इन अ सेंटेंस। He was totally bemused by the traffic system in the city। यानी कि दोस्तों जैसे हम यहाँ से किसी दूसरे देश में जाएं या कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में चला आएगा तो जो ट्रैफिक सिस्टम होगा, रूल्स होगा दोस्तों, या फिर हम लोग अपने ही देश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो भी जो है ट्रैफिक सिस्टम थोड़ा सा चेंज होता है दोस्तों। क्यों, वो डेवलपमेंट के बेसिस पे भी हो जाता है। तो ही वॉज टोटली बिम्यूज्ड बाई द ट्रैफिक सिस्टम इन द सिटी। यानी कि जो ट्रैफिक सिस्टम था सिटी का उसने उसको काफ़ी कंफ्यूज कर दिया, भ्रमित कर दिया। ठीक है दोस्तों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। आज का अगला वर्ड है दोस्तों बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर की हिंदी मीनिंग है दोस्तों दान देने वाला। दोस्तों जो बेनिफैक्टर वर्ड है इससे आप पहले भी एक्वेंटेड हो चुके होंगे। चार्ल्स डिकेंस की एक नावल है 1961 में, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। उसका जो चीफ कैरेक्टर है दोस्तों वो एक जेंटलमैन बनना चाहता है जिसका नाम है फिलिप पिरिप। ठीक है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम्स में इसकी स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है फिलिप पिरिप की। तो उनके जो बेनिफैक्टर रहते हैं उस नावल में उनका नाम क्या था दोस्तों, मैकबिच। ठीक है, तो मैकबिच भी इनको क्या करते हैं, एनोनिमस रूप से फिनेंशियल हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके इंग्लिश सिनोनिम्स को देख लेते हैं। वन हु प्रोवाइड्स हेल्प और ग्रांटर। सेंटेंस यूज क्या है दोस्तों, टू गिव बेनिफिट्स इज टू बी अ बेनिफैक्टर। यानी कि अगर आप किसी को फायदा पहुंचाते हैं तो वो आप उस व्यक्ति के क्या होंगे, बेनिफैक्टर होंगे। अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों। आज का जो अगला वर्ड है दोस्तों यही आज का अंतिम वर्ड है, तो इसको अच्छे से समझेंगे दोस्तों। बेनिवोलेंट की हिंदी मीनिंग है उदार। इंग्लिश सिनोनिम्स क्या है इसके, जेनरस या फिर काइंड भी कह सकते हैं। सेंटेंस यूज क्या है, गिविंग मनी टू द पुअर इज ए बेनिवोलेंट एक्ट। यानी कि अगर गरीबों को हम लोग पैसा देते हैं या किसी किस्म की उनको मदद करते हैं तो ये एक उदार कार्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट प्राप्त कर सकें और हम लोग भी एक बेनिफैक्टर का काम कर सकें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।